हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके लिए अपनी ये साइंस की क्लास रहेगी। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का अपन डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और डेली बेसिस पे सारी क्लास आपकी अब जो है रेगुलर रूप में आपको मिलने वाली है। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। भाई, परमाणु का जो आपका नाभिक होता है, आपको पता है कि परमाणु का जो नाभिक है आप सभी परिचित हैं कि उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जबकि बाह्यतम जो कक्षाएं हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं। तो आंसर तो हो गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया कि 44वीं बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ से कुछ देखिएगा, कुछ बातें कि जैसे ये जो इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। आपके जो ये इलेक्ट्रॉन है वो जो आपके बाह्यतम कोश या कक्षाएं आप इनको बोल सकते हैं, तो इनमें ये चक्कर लगाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो लगातार ऊर्जा की कमी होगी दोस्तों, और ये अंततः नाभिक में गिर जाना चाहिए। अंततः ये नाभिक में गिर जाना चाहिए। ये बात जो है रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था। भाई, रदरफोर्ड का मॉडल आया था तो रदरफोर्ड ये बात नहीं बता पाया। फिर इसके बाद में अपन बोर मॉडल पढ़ते हैं। बोर ने बताया था, नील्स जो बोर हैं उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 का nवा गुना, जो कहने का मतलब NH/2 हो। तो ये साइंस आप अच्छे से डीपली पढ़ते हो तो ये सारा कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन था कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से अवयव हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। देखिएगा, इससे पहले मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, तो यहाँ पे नाम आ जाता है हिप्पोक्रेट्स का। किसका नाम आता है? हिप्पोक्रेट्स का। अगर आपसे पूछ लिया जाए रसायन शास्त्र का जनक कौन है, तो लेवोजियर आपको नाम याद रखना है, ऑप्शन सी लेवोजियर। कौन होगा? लेवोजियर। और 65वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। चाहे से आप 6 से 8 के लिए या 9 से 10 के लिए साइंस की तैयारी कर रहे हैं ना, साइंस सब्जेक्ट से, तो आपके लिए जो है साइंस की जो पीडीएफ है उसमें 3 पीडीएफ आपको मिलती हैं, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स प्लस बायो। इन 3 की पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी। आप जो है आपको मैं नंबर बता रहा हूँ 74249393, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हो। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती की आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये तीनों पीडीएफ आपको मिलेंगे 80 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो चाहो तो इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को मैसेज कर देना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका शुद्ध पीएच मान 7 है। देखिएगा, और इसका आंसर भी ई ऑप्शन दिया है। तो कहने का मतलब देखो, जो पीएच मान के आधार पीएच मान के आधार पर जो है ना दोस्तों, जिनका पीएच मान 0 से 6.9 तक होता है ना, वो आपके अम्ल होते हैं दोस्तों, वो एसिड होंगे। और जिनका पीएच मान 7 हो जाएगा वो आपके कहलाते हैं उदासीन। जैसे इसका एग्जाम्पल अपन देखें तो आपका जो शुद्ध जल होता है ना, शुद्ध जल, वो उदासीन होता है। ऐसे ही बात करें, पीएच मान 7.1 से 14 तक जिनका होगा उनको अपन बोलते हैं सार। तो अब देखो, पीएच मान 7 है तो उदासीन भी होगा और शुद्ध पानी भी होगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, इस कारण से ये ई ऑप्शन आया है यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों ये भी आपको टेंशन रहती होगी, चाहे से आप 6 से 8 की तैयारी कर रहे हो, 9 से 10 की कर लो या 11 से 12 की कर लो, आपके लिए जो 40 क्वेश्चन आएंगे ना दोस्तों, मैं पेपर सेकंड की बात कर रहा हूँ, जो 40 क्वेश्चन जिसमें मैथ भी पूछेगा आपसे, करंट अफेयर भी पूछेगा, जीके जीएस भी पूछेगा, मतलब सारा ओवरऑल जो पूछेगा, इसके लिए जो है मात्र 79 रुपीज़ में RS 79 में हम इनके क्वेश्चंस की पीडीएफ दे रहे हैं। लगभग 1500 क्वेश्चंस की वो पीडीएफ है जिनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप जो है, मैंने अभी आपको नंबर बताया 7424939386, इस पे आप मैसेज कर दें। ये पीडीएफ आप 40 क्वेश्चंस के लिए ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। अगला क्वेश्चन, नीला तोता रासायनिक रूप से क्या है। देखिए, नीले तोते की बात की जाती है तो नॉर्मली जो आपका कॉपर सल्फेट होता है दोस्तों, और अगर इसका रासायनिक फॉर्मूला भी पूछ ले, केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, तो CuSO4.5H2O जो है दोस्तों, ये आपका नीला तोता है। नीला तोता का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो याद रखना, ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे। कॉपर सल्फेट। और 63वीं जो आपकी बीपीएससी प्रारंभिक जो आपकी एग्जाम हुई थी 2017 में दोस्तों, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। समय बहुत कम आपके पास, मात्र 1 माह का समय है। अब आप बिना टाइम वेस्ट किए, अब देखो मैंने आपको बताया भाई 40 क्वेश्चन जो है ना, इनकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ये जो 40 क्वेश्चन है ना, वो जो मैं आपको 1500 प्लस क्वेश्चन की पीडीएफ दे रहा हूँ, जिसमें मैथ के क्वेश्चन भी हैं, जीके जीएस करंट अफेयर सब कुछ मिलेगा, वो आपको मात्र 79 RS में प्राप्त हो रही है। केवल 79 रुपीज़। तो पता नहीं कहाँ खर्च हो जाते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना,
आप इस नंबर पे जरूर संपर्क करें, 7424939386। इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दें अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे भारी धातु, देखिएगा ये ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर प्लेटिनम है भाई। सबसे इनमें से जैसे सोना, पारा, चांदी, तो इनमें सबसे भारी धातु है ना दोस्तों, वो आपकी प्लेटिनम है। और 63वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है। वैसे अगर बात करें सबसे भारी धातु जो होती है, सबसे जो भारी धातु होती है दोस्तों, तो वो आपकी होती है दोस्तों कौन सी, तो सबसे भारी धातु है ओस्मियम। कौन सी है दोस्तों, ओस्मियम, ठीक है, ओएस। अगर बात करें ऐसी कौन सी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, तो आप सभी जानते हो पारा है। लेकिन ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकीली होती है, ऐसी कौन सी अधातु है जो आपकी चमकीली होगी, तो आपकी आयरन, वो सॉरी आयोडीन होती है, आपकी आयोडीन होती है, याद रखना। ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है, भाई अधातु जो द्रवावस्था में पाई जाती है दोस्तों आपकी होती है ब्रोमीन। तो सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो ये वाला व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। और फिर मैं बोल रहा हूँ उन 40 क्वेश्चन के लिए ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। आप घी बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, देखो वनस्पति जो आपका तेल है, जो आपका वनस्पति तेल जो होता है ना दोस्तों, उसकी क्रिया जब अपन हाइड्रोजन से करवाते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर 150 से 150 सेल्सियस के लगभग रहता है, और ये जो है ना निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है दोस्तों, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इससे वनस्पति घी बनता है। तो कौन सी गैस काम में आई, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस काम में आई दोस्तों, हाइड्रोजन। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया यार, बीपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछी है। अगर यहाँ उत्प्रेरक का नाम पूछ ले ना दोस्तों, उत्प्रेरक का नाम पूछ ले, तो निकिल उत्प्रेरक भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह विक्रिया बहुत बार पूछा है बीपीएससी, और भी एग्जामों में पूछता है, ठीक है दोस्तों। और आपके जो 80 क्वेश्चन वाला मैटर है ना दोस्तों, भाई आपको पता है यार हमारे जो है ना 40 + 80 ऐसे 120 प्रश्न आने हैं। अगर आप निश्चित सफलता चाहते हैं, क्योंकि पिछली वाली भर्ती में हमारे यहाँ से 500+ स्टूडेंट सेलेक्ट हैं, तो इन 80 क्वेश्चन के लिए है ना दोस्तों, आपको देखो फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होगी। भाई ध्यान रखना, कोई भी अगर जैसे मान लो ईंधन का दहन हो रहा है, भाई ईंधन का दहन जब होगा तो वस्तुओं को जलाने में आपने नॉर्मली छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन सहायक होती है। वस्तुओं को जलाने में दोस्तों कौन सी गैस सहायक है, ऑक्सीजन सहायक है। लेकिन अगर इसी ऑक्सीजन का अपूर्ण दहन होता है, याद रखिएगा अपूर्ण दहन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और काफ़ी विषैली गैस ये होती है। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि पेट्रोल डीजल के अधूरे जलने से क्या बनेगा, तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। और 66वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2020 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो ये सोने को घोला जा सकता है, इसका आंसर बीपीएससी ने भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, मैं आपको बताता हूँ कि सोने को अपन घोलते हैं एक्वा रेजिया, आपने नाम सुना होगा दोस्तों, क्या एक्वा रेजिया नाम सुना होगा। एक्वा रेजिया आपका होता है जब आपके HCl और HNO3 को जो है ना 3:1 में अपन मिलाते हैं, 3:1 में जब इसको मिक्स करते हैं तो इससे आपका बनता है एक्वा रेजिया। लेकिन यहाँ सल्फ्यूरिक दे दिया, H2SO4 दे दिया, जबकि यहाँ आपका आना चाहिए था क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है दोस्तों आपका नाइट्रिक अम्ल। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा यूट्यूब पे लगातार आपको क्लासेज मिलती रहेंगी, निःशुल्क क्लासेज, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मानव शरीर में जो है जल कितना होता है, जल कितना होता है ये आपको बताना है। 70% है, 20 से 30%, 10 से 20% या 30 से 40%। 64वीं बीपीएससी एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है। इसके अलावा अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, निःशुल्क आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप है, निःशुल्क क्लासेज यूट्यूब पे मिलेंगी। लेकिन जो 40 क्वेश्चन हैं उनके लिए अपनी PDF तैयार हो चुकी